हेलो, नमस्कार। मैं रामनिवास सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में हम लोग इससे पहले 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और उस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं आगे। एक कॉन्सेप्ट जिस पर क्वेश्चन आते रहते हैं कि एक सीरीज है, जो भी सीरीज है हमारी, उस सीरीज के बारे में अगर चर्चा करें तो वो सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन जो सीरीज रहेगी वो क्या रहेगी, जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबरों का क्या रहेगा, वर्ग रहेगा, यानी क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। तो ये स्क्वायर की सीरीज है। अगर स्क्वायर की सीरीज है तो स्क्वायर की सीरीज का डायरेक्ट सम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम लोगों के पास एक सीरीज है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते हुए n का स्क्वायर, यानी जो लास्ट हमारा नंबर है वो n मान के हम लोग चल रहे हैं। जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर जो लास्ट नंबर रहेगा उसको रखेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, फिर 2n + 1 अपॉन क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो ये हमारी अगर कोई सीरीज है और उस सीरीज के बारे में अगर बात करें तो ये सीरीज हमारी वर्ग यानी स्क्वायर वाली सीरीज है। अगर कोई सीरीज हमारी घन यानी क्यूब वाली सीरीज है तो क्यूब वाली सीरीज के लिए जो सम रहता है, जो योग रहता है, वो क्या रहता है, तो बात करते हैं जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे चलते n क्यूब। आगे इसका जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर अगर 13 लें, क्योंकि इससे पहले हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारी एक सीरीज है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 80 के स्क्वायर तक हम लोगों की सीरीज गई है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इस पूरी सीरीज का आप योग यानी क्या बताएं, सम बताएं, सम कैलकुलेट करके बताएं आप लोग। तो अगर हम लोग बात करें, इसको ऐसे सॉल्व करें कि भाई 1 का स्क्वायर ओपन करो तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर ओपन करो तो 4 आएगा, तो ऐसे तो फिर हम लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा और क्वेश्चनों को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आसान तरीके, आसान कॉन्सेप्ट यही रहते हैं कि आप इस फॉर्मूले में यहाँ से वैल्यू पुट कर दें। अगर हम लोग इस सीरीज के बारे में बात करें तो यहाँ हमारा जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 80 है। n का जो मान है इस सीरीज में वो कितना है, 80 है। तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि जो योग रहेगा इस सीरीज का, जो सम रहेगा वो क्या रहेगा। तो भाई यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 80 है, 80 है। आगे n की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो 80 + 1 कितना, तो 81 है, इनटू यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू रखेंगे 80 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 80 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 160, और 160 में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 161 अपॉन में कितना चल रहा है, 6 अपॉन में कितना चल रहा है, 6। अगर आप लोग कैंसिल करें तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 से कैंसिल होगा 4 0, ये 3 से कैंसिल होगा 81, 27 आएगा। और अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो 40 है उसका इंटू 27 में और 27 का इंटू किस में, 161 में। तो आप लोग इसका अगर इंटू करोगे तो इंटू करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो बात करते हैं वो वैल्यू कितनी आएगी। तो वो वैल्यू आएगी हमारी 173880, यानी 17 38 80। तो ये जो सीरीज है उस सीरीज का हमारा जो सम होगा वो कितना होगा, तो इस सीरीज का हमारा जो सम होगा वो होगा 173880। ये हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ये क्या है, हमारा आंसर है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में अगर बात करें तो ये सीरीज जो है वो हमारी 1 से स्टार्ट है और 80 तक गई है। सीरीज लगातार 1 से चालू है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं सीरीज मान लो हमारी 1 से स्टार्ट नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। तो इससे पहले वाली क्लासों में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि अगर कोई सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं है, और फॉर्मूला हमारा तभी अप्लाई होगा जब कोई सीरीज 1 से स्टार्ट है, तो आप लोग उस सीरीज को 1 से स्टार्ट कर लें और जो चीज़ उसमें ऐड करें उसी चीज़ को क्या कर दें, माइनस कर दें। अगर कुछ लोग वीडियो को डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इससे पहले मैंने जो नंबर सिस्टम के वीडियो डाल रखे हैं, आप लोग पहले जाकर उन वीडियो को देखें, क्योंकि सीक्वेंस बाई सीक्वेंस चीज़ें अरेंज हैं। अगर आप लगातार एक एक करके चीज़ों को देखोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
तो हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, क्या है बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें भी हमारी स्क्वायर वाली सीरीज है, उसमें भी हमारी वर्ग वाली सीरीज है और सीरीज हमारी 20 से स्टार्ट है। 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, ऐसे जो सीरीज है वो हमारी 70 तक है। 70 का स्क्वायर कहाँ तक है? 70 का स्क्वायर। और क्वेश्चन है कि इसका सम फाइंड कीजिए, यानी इसका क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए, सम कैलकुलेट कीजिए, इस सीरीज का सम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर कोई सीरीज हमारी बीच से स्टार्ट है तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो? हमारी 1 से। तो ये स्क्वायर वाली सीरीज है, लेकिन ये स्क्वायर वाली सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? इसको पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे बात करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे इसमें ऐड कर देंगे कितना? यहाँ तक 1 से लेकर 19 के स्क्वायर तक। और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। अब हम लोगों ने इस सीरीज में जो संख्या ऐड की है उसी को हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे को तो इस सीरीज की वैल्यू चाहिए। इस सीरीज की वैल्यू चाहिए 20 के स्क्वायर से लेकर 70 के स्क्वायर तक। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तो सर हम लोगों ने 1 के स्क्वायर से लेकर 90 के स्क्वायर तक क्यों ऐड किया? क्योंकि हम लोगों का अगर स्क्वायर वाली वर्ग वाली सीरीज है तो वो अगर 1 से स्टार्ट होगी, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तभी हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलो, हमने 1 के स्क्वायर से लेकर 90 के स्क्वायर तक इसमें ऐड किया, तो उसी संख्या को हम लोग माइनस कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 90 का स्क्वायर, उसी को हम लोग माइनस कर दें। जब हम इसी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो यही सीरीज बचेगी जो वास्तविक सीरीज है, ओरिजिनल सीरीज है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस सीरीज में हमारा n का जो मान है वो कितना है? 70 है। n का जो मान है वो कितना है? 70 है। और यहाँ पर जो n का मान है वो कितना है? 90 है। कितना है? 90 है। तो चलो इस पर बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अगर ये स्क्वायर वाली सीरीज है तो स्क्वायर वाली सीरीज का सम कैलकुलेट करना है, यानी योग ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है n+1 और 2n+1 अपॉन क्या रहता है? 6 रहता है। तो आप लोग n की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट कर सकते हैं। तो चलो आप कुल बात करते हैं क्या होगा क्या। तो यहाँ से 70 इंटू, आप 70 में क्या ऐड होगा? 1, तो 71 इंटू 70 में 2 का इंटू होगा तो कितना? 140 प्लस 1 होगा तो 141 अपॉन में कितना है? 6, अपॉन में कितना है? 6 माइनस। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो n की वैल्यू 90 है, इसको रखते हैं 1 से स्टार्ट है सीरीज। यहाँ n की वैल्यू 19 इंटू 90 का अगर हम लोग यहाँ देखें तो 90 प्लस 1 कितना? 20 इंटू यहाँ 90 इंटू 20 कितना? 38। 38 में 1 ऐड करेंगे तो 39 अपॉन में कितना? 6, अपॉन में कितना? 6। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ पर आप लोग कैंसिल कर सकते हैं 2 से। 2 3 जा और 2 से कितना? 35, और 3 से आप लोग कैंसिल कर सकते हैं इसको 47। 3 से कैंसिल कर सकते हो कितना? 47। आप लोग अगर चाहें यहाँ 2 से कैंसिल कर सकते हैं 3, ऊपर कितना आएगा? तो ऊपर आएगा 10। हम लोग 3 से फिर कैंसिल कर सकते हैं इसको कितना? 13। अगर हम लोग बात करें 35 और 71 और 47 का इंटू, 19, 10 और 30 का इंटू, अगर आप लोग इनका मल्टीप्लाई करोगे, इंटू करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 35 का 71 में 47 में कितना आएगा? तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी कितनी? 11, 67, 95 माइनस, अगर आप लोगों ने यहाँ 35, 71 और 47 का मल्टीप्लाई किया है तो कितना आएगा? 11, 67, 95। आगे अगर बात करें तो कितना आएगा हम लोगों का? तो आगे आएगा हमारा, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो 2470। कितना आएगा? 2470।
अब आप लोग 1167 95 में से माइनस करो 2470, तो हमारा क्या आएगा, बात करते हैं। तो हम लोगों का आएगा यहाँ से अगर माइनस करोगे तो 11 43 25, ये क्या है हमारा आंसर। 11 43 25 इस सीरीज का क्या रहेगा, तो इस सीरीज का हमारा क्या रहेगा, सम रहेगा। तो हम लोगों ने पहले बात की कि एक सीरीज जो हमारी 1 से स्टार्ट हुई थी, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 80 तक गई थी, तो उस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। आगे सीरीज हमारी 20 से स्टार्ट थी और 70 के स्क्वायर तक यहाँ तक गई थी, तो फिर हम लोगों ने किस प्रकार से इसको सॉल्व किया। तो दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि अगर कोई सीरीज जो स्क्वायर वाली सीरीज है, वर्ग वाली सीरीज है, अगर वो 1 से स्टार्ट होती है तो हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर वो सीरीज कहीं बीच से स्टार्ट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उसको पहले 1 से स्टार्ट करते हैं और फिर उस सीरीज को जहाँ तक है वहाँ तक हम लोग देखते हैं, और जो हम लोगों ने ऐड किया है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमारे को तो ओरिजिनल इस सीरीज की वैल्यू चाहिए। जब इस सीरीज की वैल्यू चाहिए तो हमने जो चीज़ ऐड की थी उसी को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 14 के बाद हम लोग अगला 15 यानी 15 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे तो वो कैसी सीरीज थी हमारी, वर्ग वाली। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, घन यानी क्यूब वाली जो सीरीज रहेगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यूब वाली जो सीरीज रहेगी उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों के पास ये बेहतर समय है, आप इसमें सही तरीके से मन लगा कर पढ़ें, तो फिर हम लोगों के लिए जो भी आगे का एग्ज़ाम रहेगा उस एग्ज़ाम को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अदरवाइज हम लोग इस समय को अगर ख़राब कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं तो फिर आगे आने वाला समय हम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। 15 नंबर का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने आप लोगों को एक तो वर्गों वाली सीरीज यानी स्क्वायर वाली सीरीज के बारे में बता दिया, आगे मैं आप लोगों को क्यूब यानी घन वाली सीरीज के बारे में बताता हूँ कि अगर घन वाली सीरीज यानी क्यूब वाली सीरीज से कोई क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग क्यूब वाली सीरीज का, कि क्यूब वाली जो सीरीज है उसके बारे में एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्यूब वाली सीरीज को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखना एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे चलते चलते 90 का क्यूब, 90 का क्यूब। और क्वेश्चन कह रहा है कि इस सीरीज को सॉल्व करो, इस पूरी सीरीज का योग यानी सम फाइंड करो, इस पूरी सीरीज का योग यानी सम फाइंड करो क्या होगा। तो भाई यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये जो सीरीज है वो हमारी क्यूब वाली सीरीज है, घन वाली सीरीज है। और अगर एक क्यूब वाली सीरीज है, घन वाली सीरीज है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फिर हम लोग इसमें जो n की वैल्यू है वो तो यही रहेगी हमारी जो लास्ट नंबर है, n = 90। लेकिन अब की बार जो हमारा फॉर्मूला यानी जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इस सीरीज का अगर योग बात करें कि जो सम होगा वो सम क्या होगा, तो इस सीरीज का जो सम होगा हमारा, उसके लिए आप लोग n की वैल्यू कितना पुट करें, 90, तो 90 इंटू n की वैल्यू है 90 + 1 91 अपॉन में 2, और ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर। यहाँ अगर आप लोग कैंसिल आउट करो 45 इंटू 91, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 45 91, 45 इंटू 91 इंटू में 45 इंटू 91। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसको 45 इंटू 91 को कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो। अब आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के बाद कितना आएगा, तो बात करते हैं मल्टीप्लाई के बाद कितना आएगा। तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, तो आप लोग देखें 16 76 90 25, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आप लोग 45 इंटू 91 इंटू 45 इंटू 91 अगर आप लोग करोगे तो कितना आंसर आएगा, 16 76 90 25। आप लोग एक बार इसका इंटू करना, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। यहाँ हम लोगों की जो सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट थी, 1 से, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और लगातार 90 के क्यूब तक। अब हम लोग इसी में क्यूब यानी घनों वाली सीरीज में एक ऐसी सीरीज लेते हैं जो हमारी कहीं बीच से स्टार्ट हो।
तो चलो अगला क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं, क्या है बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो हमारा 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब। अगर आप लोग इतनी जल्दी नहीं लिख पाते हो तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर आप लोग आराम से नोट्स बना सकते हैं धीरे धीरे करके। और अगली सीरीज है वो ये है आपके सामने, आप इस सीरीज का सम कैलकुलेट करो। 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस 60 का क्यूब, आप लोग इसका सम यानी योग ज्ञात कीजिए। आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर आप लोग खुद सॉल्व किया करो। अगर आपको नहीं आए तो फिर आप लोग आगे देख सकते हो। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर ये सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट होगी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ही हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते। तो आप लोग देखना भाई, इसको हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ऐसे चलते चलते हम लोगों को इसमें 14 के क्यूब तक चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। फिर हमारी यही सीरीज आगे 15 का क्यूब, 16 का क्यूब और ऐसे चलते चलते हम लोगों का 16 का क्यूब। अब हम लोगों के पास जो ओरिजिनल सीरीज है वो तो 15 का क्यूब यानी 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, यहाँ से लेकर 60 के क्यूब तक है। और इसी सीरीज की हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसी का सम ज्ञात करना है। तो हमने ये जो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये सीरीज जो ऐड की है उसी को हम लोग क्या कर दें, माइनस। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे चलते चलते अगर हम बात करें तो 14 का क्यूब, यहाँ तक आप लोग इसको क्या कर दें, माइनस कर दें। इस सीरीज की अगर बात करें तो इसमें ये जो 60 है वो n की वैल्यू है, यहाँ जो 14 है वो भी किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, यानी n का मान है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर हमारी क्यूब वाली सीरीज है, घन वाली सीरीज है, तो आप घन वाली सीरीज में सम कैलकुलेट करने के लिए n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ हमारी n की वैल्यू 60 है, तो क्या आएगा 60 और 60 की वैल्यू यहाँ 60 प्लस 1 61 अपॉन में 2 ऊपर होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 14 है, तो आप लोग यहाँ रखना 14 इंटू 14 प्लस 1 कितना 15 अपॉन में कितना 2 और होल स्क्वायर। अगर इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा, इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या लगा, स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी आपके पास क्या लगा, स्क्वायर लगा है। तो आप इन चीज़ों को ओपन करोगे तो कितनी कितनी बार लिखना पड़ेगा, आपको 2-2 बार लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको 2-2 बार लिखोगे और फिर इसका इंटू करोगे तो कितना आएगा। जब आप लोग इसको 2-2 बार लिखोगे और इंटू करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ अगर इसको सोल्व करोगे 33, 48 और 900। अगर आप 30 इंटू 61, 30 इंटू 61 2 बार करोगे तो कितना आएगा 33, 48 और 900। ऐसे ही आप लोग इसको करें 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 तो कितना आएगा। तो आप लोगों के पास कितना आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा, तो 11,025 आया होगा। कितना आया होगा 11,025, 11,025। अब आप लोग एक बार इसको माइनस करके देखें। जब आप लोग इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो आप लोग एक बार माइनस करें भाई 33, 37, 87, 5, ये हमारा क्या आएगा आंसर। आप लोग एक बार और माइनस करें, वैसे तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक 33, 37, 87 और कितना 5। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो क्या है, ये है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा 16। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोग इतना जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज किया करें, मैं साइड में हो जाता हूं तो आप लोग लिख लिया करें, या मैं साइड में हो जाता हूं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक, फिर लिख सकते हैं। पर जिन लोगों ने पुराने जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले पुराने वीडियो देखें, क्योंकि तभी ये चैप्टर सही तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं, अगर आप लोग एक एक करके चीज़ों को देखोगे तो बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा।
और आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं कि ये जो सीरीज है वो हमारी लगातार है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू। अगर हम लोग इसी में बात करें तो इस सीरीज जो है अगर वो लगातार ना रहे, तो लगातार ना रहे या तो वो इवन नंबर का स्क्वायर रहे, यानी जो हमारी सम संख्या उनके वर्गों का योग रहे, या विषम संख्याओं के वर्गों का योग रहे, तो हम लोग उस सीरीज के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलो आगे हम लोग उन्हीं पर बात करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। ठीक, अगर आप लोग इतनी जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज किया करें और फिर आसानी से सही तरीके से आप लोग चीज़ों को लिख लिया करें। चलो आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो अब जो हमारी सीरीज है वो किस प्रकार रह सकती हैं, तो उसके ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं कि आगे हमारी जो सीरीजें हैं वो किस प्रकार रह सकती हैं। ठीक, तो बात करते हैं 1 से n तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग। भाई इस बार हमारे पास जो नंबर हैं वो कैसे नंबर हैं, इवन, ओनली कैसे नंबर, इवन। और वर्गों का योग मतलब क्या भाई, ये स्क्वायर, उन नंबरों का क्या, स्क्वायर। जैसे बात करते हैं कि अगर एक सीरीज है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे सीरीज हमारी कहाँ तक, प्लस n का स्क्वायर। ये जो सीरीज है वो है तो स्क्वायर वाली सीरीज, लेकिन कैसे नंबरों का, इवन नंबर, यानी सम संख्याओं के वर्गों का क्या, योग। अगर सम संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में हम लोग चर्चा करें कि उसका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो क्या रहता है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है हमारा n प्लस 1, n प्लस 2 और अपॉन में क्या, 6, अपॉन में क्या, 6। तो ये हो गया हमारा सम संख्याओं के वर्गों का योग। आप लोगों को अगर n की वैल्यू पता है तो आप लोग इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर यही बात करें सेकंड, 1 से n तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, और सम संख्या यानी कैसे नंबर, इवन नंबर। उनके भी स्क्वायर वाली सीरीज, इनके भी स्क्वायर वाली सीरीज, और उसका क्या कैलकुलेट करना है, सम। जैसे बात करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते प्लस n का स्क्वायर। तो ये जो सीरीज है वो हमारी सम संख्याओं वाली है, यानी इवन नंबर वाली सीरीज है, और ये जो सीरीज है वो हमारी कैसी है, ऑड नंबर वाली सीरीज है। तो उतने ही नंबर ये होंगे और उतने ही नंबर ये होंगे, तो यहाँ पर सम यानी योग कैलकुलेट करने के फॉर्मूले दोनों के कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ भी n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन 6। जो हम लोगों का इवन नंबर वाली सीरीज का फॉर्मूला रहेगा वही हमारा ऑड नंबर वाली सीरीज का फॉर्मूला रहेगा। तो चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 17। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग एक सीरीज लेते हैं। जो सीरीज हमारी वो क्या है, बात करते हैं कि भाई हमारी सीरीज है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते प्लस 20 का स्क्वायर, और आपको इस सीरीज का योग यानी सम कैलकुलेट करना है। आपको इस सीरीज का योग यानी क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो आप लोग इसको करें, यानी जो भी क्वेश्चन मैं लिखूं आप लोग थोड़ा करने की कोशिश किया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो और उस क्वेश्चन को किया करो। ठीक, फिर आप लोगों को नहीं आए तो आप लोग वीडियो को फिर से चला के फिर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को सही तरीके से एक साइड से चीज़ों को समझना है तो इससे पहले मैंने जो लगातार एक एक करके जो वीडियो डाल रखे हैं आप लोग उन वीडियो को देखें जाके।
तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो n की वैल्यू है वो कितना है हमारी 20, n की वैल्यू है वो कितनी हमारी 20 है। तो n की वैल्यू जो है वो हमारी 20 है और हम लोगों को इस सीरीज का क्या योग यानी सम कैलकुलेट करना है। योग यानी क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो देखना भाई n की वैल्यू 20 है तो आप रखें यहाँ पर, क्योंकि ये जो है वही तो हमारा सम संख्याओं के वर्गों का योग है और सम संख्या यानी इवन नंबर जो है उनके स्क्वायर वाली सीरीज है, तो उसका सम तो मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या होता है, वो रहता है हमारा n+1 n+2 अपॉन क्या 6। तो आप लोग रखें n की वैल्यू 20, तो 20 में 1 ऐड करो तो 21, 20 में 2 ऐड करो तो कितना 22, अपॉन में कितना है 6। आप 2 से कैंसिल आउट करो तो 2 से 3 और यहाँ पर करोगे तो कितना 10, आप 3 से कैंसिल आउट करो तो कितना 7। अब आपके पास कितना है 10 इंटू 7 इंटू कितना, तो फिर हमारे पास इंटू कितना है 22। आप इन सब का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, करो आप 10 7 22 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 1540 आंसर 1540 आप लोगों का क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का कौन सा 70। जब सीरीज कैसी थी हमारी इवन नंबर वाली थी, सम संख्या के वर्गों का क्या था योग। इवन नंबर की जो सीरीज थी उसका क्या था स्क्वायर था और आपको उसका सम कैलकुलेट करना थी यानी योग ज्ञात करना थी, तो मैंने आप लोगों को ये बताया। आगे हम लोग इसमें और बात करते हैं कि अगर जो सीरीज है हमारी वो सम संख्याओं वाली सीरीज ना होकर विषम संख्याओं वाली सीरीज हो तो उसको किस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि अगर जो सीरीज है हमारी वो सम संख्याओं वाली सीरीज ना हो और सीरीज हमारी कैसी हो विषम संख्याओं वाली, तो उसको कैसे करते हैं। एक और अगर यही सीरीज हमारी कहीं बीच से स्टार्ट हो तो उसको कैसे करते हैं हम लोग। तो चलो मैं एक आप लोगों को बता दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन नंबर 18 कि अगर यही सीरीज एक बार और लेते हैं हम लोग सम संख्याओं वाली सीरीज, लेकिन उस सीरीज को हम 2 से स्टार्ट ना करते हुए कहीं बीच से स्टार्ट करते हैं, फिर कैसे करते हैं तो बात कर लेते हैं कि फिर हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग चलो एक सीरीज ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 36 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर ऐसे करते करते 70 का स्क्वायर, और क्वेश्चन है आप लोग इसका योग यानी सम कैलकुलेट करें। योग यानी क्या कैलकुलेट करें, सम कैलकुलेट करें। तो भाई मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि सम संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारी जो सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट रहना चाहिए 2 से स्टार्ट रहना चाहिए। तो ये सीरीज तो हमारी 2 से है ही नहीं है तो बनाओ। कैसे बनाए मैंने बता रखा है आप लोगों को कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसे करते करते 34 इसका स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, क्योंकि इवन नंबर वाली सीरीज है 36 से पहले इवन नंबर क्या होगा 34 होगा, तो यहाँ तक सीरीज हम लोग इसमें ऐड करेंगे 36 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर और ऐसे चलते चलते 70 का स्क्वायर। तो ये सीरीज हमारी कहाँ से स्टार्ट हो गई 2 से स्टार्ट हो गई। जब ये हमारी 2 से स्टार्ट हो चुकी है तो इसमें से हम लोगों ने जो ऐड किया है उसी को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, उसी को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और 2 स्क्वायर से लेकर 34 के स्क्वायर तक माइनस करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे चलते चलते 34 का स्क्वायर। इस सीरीज को हम क्या कर देंगे माइनस। या हम लोगों की n की वैल्यू है वो 70 है, या हम लोगों की जो n की वैल्यू है वो कितना है 34 है। अब आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को जल्दी करिए क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से करवा रखे हैं। तो आप n की वैल्यू को यहाँ पुट करें, कितना आएगा 70 और 1 71 यानी 71 72 अपॉन कितना 6 माइनस 34 और आगे 35, क्योंकि 34 को यहाँ रखोगे 34 प्लस 1 35 आगे 36 और अपॉन में कितना चल रहा है 6। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। जब आप लोग इसको कैंसल आउट करोगे यानी इसको कैंसल करोगे पहले तो 2 से 3 कितना 35, ऐसे ही आप लोग इसको करोगे 2 से 3 2 से कितना 70, 3 से आप इसको कैंसल कर सकते हो कितना, तो इसको 12 कितना
12। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कितना 2। ठीक, आगे बात करें तो कितना 4। अब आप लोग क्या करना, 35 का 71 में और 24 में इंटू करना। फिर आप क्या करना, 17 का 35 और 12 में इंटू करना और इंटू करना, और इसका जो नंबर आएगा आपका, उस नंबर में से इस नंबर को क्या कर देना, माइनस कर देना। अब इतनी थोड़ी कैलकुलेशन आप लोग करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता रखी हैं। जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर तो कम से कम बता ही देते। तो चलो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको थोड़ा कैलकुलेट करना। 52,500 हमारा क्या रहेगा आंसर, 52,500 हमारा क्या रहेगा इस सीरीज का आंसर रहेगा। आगे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, तो आप लोग क्या है, सभी चीज़ों को एक एक से सही तरीके से देखते रहना, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।